रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे मानो ना कि और एनर्जी आ गया बॉडी में। ऐसा फील हो रहा है कि 5 किलोमीटर रन कर सकते का क्या मकसद? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए रखा कि मैं ये बातों को आप लोग के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा सकूं कि जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे आज के डेट, जैसे युवा पीढ़ी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी को कमर दर्द, किसी का गर्दन दर्द, किसी का, तो मतलब नॉलेज कहीं नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग गलत उपचार ले लेते हैं। गलत उपचार का मतलब कि मतलब प्रॉब्लम थोड़ा होता है लेकिन हम लोग उसको बढ़ा लेते हैं। कमर दर्द हो रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, मेडिसिन लेकर के प्रॉब्लम को कुछ और दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैं बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि इसके थ्रू गांव-गांव तक ये सारा मैसेज पहुंचे लोगों तक कि हम लोग इसको बिना मेडिसिन के थ्रू भी कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या होगा ये जैसे डिजीजेज होता है, जनरली पेन की बात की है, हाँ जी। सर्वाइकल पेन हो, जॉइंट पेन हो, बोन पेन हो, तो पेन में जनरली लोग पेन किलर ही लेते हैं या नॉर्मली ये केमिस्ट के शॉप में जाते हैं तो पेन किलर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घातक तो होता है। कहीं ना कहीं मतलब डेफिनेटली घातक है ये। अगर हम लोग पेन किलर लेते हैं तो वो पेन किलर कहीं ना कहीं हमारे उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पेन से रिलेटेड जो हमारे बॉडी में पेन होता है जनरली दो ही कारण है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। अगर कहीं चोट वोट लगा तो चोट लगने के कारण ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो एक्यूट का है, 4 वीक्स का पहले का है, तो वहाँ आइस भी हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मेडिसिन खाने नहीं चले आते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो थोड़ा मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचे और थोड़ी बहुत क्या है अल्टरनेटिव मेडिसिन की और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, एक्यूप्रेशर हो गए, आपका ये कैरोप्रैक्टिक का भी हो गया, तो ये सब सारी चीज़ों से हम लोग आकर के जुड़ करके पेन फ्री हो सकते हैं। थेरेपीज में कितनी वर्क करती है पेन की केसेस? पेन के केसेस में मैडम हमारा जो काम है, जैसे हम लोग अलाइनमेंट में काम करते हैं। जैसे ही हमारा बोन, हम लोग जनरली देखते हैं हाथों के दर्द से लेकर के चक्कर आने से लेकर के डाइजेशन के वीक होने के लेकर के पैरों के दर्द तक कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो पीले कलर का जो भी दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स है, ये कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो करके हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स को भेजता है। तो अगर अगर मतलब सपोज रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, सोने से अगर थोड़ी बहुत सबलक्सेशन हमारे स्पाइन में होंगे, तो ये ब्लड वेसल्स क्या है, इधर से ज्यादा ओपन हो रहा है, इधर से कम हो रहा है। मैं बता था कि पेन दो ही कारण से हो सकता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो या तो स्लो हो। तो हमारा क्या है, सर्जन का काम क्या है, इसको ऑपरेट कर देना। फिजियोथेरेपी का काम है डे बाय डे एक्सरसाइज करा के इसको करेक्ट करना। हमारा काम क्या है, डायरेक्ट इसको हाई वेलोसिटी में थोड़ा सा लो एम्पलीट्यूड और हाई वेलोसिटी के थ्रू इसको रीअलाइन कर देना। जैसे हम इसको रीअलाइन करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स नॉर्मल होता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमारे कमर दर्द हो, कमर गर्दन दर्द हो, हाथों का दर्द हो, ये ठीक हो जाता है। ये एज पे डिपेंड करता है या जैसे किसी को भी होगा तो दो ही कारण है? नहीं देखिए, ये क्या है, एक तो एज रिलेटेड डिजीज है। मतलब जो मोर देन 50-60 के बाद होता है क्या है कि हमारा बॉडी के बहुत सारे ऐसा केमिकल्स बॉडी रिएक्ट नहीं करता है, कार्टिलेज वगैरह भी वीक होने लगते हैं। और एक आपका होता है डिजेनेटिक चांसेस, जो मान लें कि बोन को बस उस जो मतलब चाहिए होता है नहीं मिल पाता है वैसे कंडीशन में, तो वो सारे पेशेंट को जाना होता है मतलब ये डॉक्टर्स के पास। और भी होता है ट्रॉमेटिक, आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कि सही तरीके से बैठते नहीं है, सोते नहीं है, तो वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ जो इससे रिलेटेड है। मतलब रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर रख सकते हैं। तो ये भागदौड़ की जिंदगी में क्या लोगों को जिंदगी जिस तरह से बैक पेन, देखिए, भागदौड़ की जिंदगी गैस भागदौड़ की जिंदगी में होता क्या है कि सबसे पहले क्या है कि लोग अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। गैस बनने का मेन कारण है कि अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करें। ब्रेकफास्ट का एक टाइमिंग फिक्स करें कि मुझे 9 बजे से पहले लेना है तो लेना है। और दूसरी चीज़, जब रात में सोते हैं, अगर जब भी सोते हैं उससे 3 आवर्स पहले हम लोग अपना डिनर फिनिश कर लेना। अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे कर लेंगे, 12 बजे सोते हैं तो 7 भी है आपका, उससे मतलब जो भी हो 3 घंटा पहले। तो क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भोजन को पचाने में कम से कम 3 to 4 आवर्स वो प्रोसेस लगता है। उसके बाद होता क्या है, जनरली हम लोग खाते हैं और वेट पकड़ लेते हैं। तो ये एक गलत हैबिट है, जिसको बचेंगे तो गैस के प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम लोग थोड़ी बहुत परहेज करें, सावधानी से रहें तो इसको दूर किया जा सकता है। सर कुछ प्रिकॉशंस बता दीजिए कि पेन से बचा जा सके। देखिए, अभी होता क्या है कि जनरली हमारे बाइकर्स हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या हमारे बैंकर्स हो, जितने भी बैठे ऑफिस वर्क में करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग लॉन्ग सिटिंग होता है 5 to मतलब 7 आवर 10 आवर्स। वैसे भी क्या होता है कि कंटिन्यूअस बैठने के कारण कहीं ना कहीं पोस्चर हम लोग तो मेंटेन कर नहीं पाएंगे। उसमें होता क्या है कि अब ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पेल्विस बोन पे प्रेशर आता है और वो नर्व कंप्रेस होने लगता है। उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जब वो दर्द में बदल जाता है उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बाइक भी चला रहे हैं तो 1 घंटे के बाद रेस्ट ले लें। आप 4 व्हीलर से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 डेढ़ घंटे के बाद किसी चाय के बहाने कहीं रोक ले, 2 4 5 मिनट घूम ले। अगर ऑफिस में है, बॉस है, टाइम नहीं मिल पाता आपको, नहीं घूम सकते तो कुछ नहीं, कम से कम एक जगह खड़े होकर के पैर हाथ सीधे करके वो आपका मतलब
ज़्यादा नहीं 20 से 25 सेकंड, फिर उसके बाद अपना बैठ जाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो और आप बीमारियों से दूर रहें। सर आप पे एलिगेशन लगाए हैं कि उनको गैस का प्रॉब्लम था, कहाँ की दर्द वगैरह में? ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है, क्योंकि अभी तक मतलब गैस से रिलेटेड मैं 10,000 पेशेंट को देख चुका हूँ, किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई सर्जरी नहीं है और कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि एलिगेशन उन्होंने लगाया था कि मेरी अतड़िया उल्टी हो गई थी, तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर मेरी चाहे आप में से किसी की अतड़िया उल्टी होगी, वो 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो सर 1 महीना कैसे बर्दाश्त कर लिए। और मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, देख रहा था, तो अचानक उनकी वीडियो आई, मैं देखा कि मेरे से ट्रीटमेंट लेने से पहले वो 1 साल कहीं और ट्रीटमेंट पहले लिए थे, और उस डॉक्टर को भगवान बता रहे थे। ये डॉक्टर भगवान है जो मेरे लाइफ में आए, जो मुझे ठीक किए, और उसके बाद में जब आपको भगवान 1 साल पहले मिल जाते हैं तो फिर दूसरे भगवान के पास क्यों आते हैं? फिर मेरे पास आते हैं तो यहाँ पे आकर के वीडियो भी शूट करते हैं। मैं वैसे जनरली वीडियो अलाउ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये सर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, सर हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे और भी हैं जिनका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज में। तो मैंने उनको सबसे पहले बुलाया, देखा भी, उनको अपना नंबर भी दिया था कि सर आपका प्रॉब्लम 10 साल से है, तो थोड़ी बहुत 2-4 सेटिंग हमारे पास आने पड़ेगा, तो आपको आना होगा। बोले ठीक है। वो एक ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, 1 महीने बाद डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं। जो उनका तरीका भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। जैसे कि गुरु हैं, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे सीखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसे वो लहजे में बात की है कि एक डॉक्टर है रजनीकांत, उसका ऐसे 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5,000 फी है, ये सब, मतलब ये सब तरीका थोड़ा सही नहीं था। उनको प्रॉब्लम था तो उनका पर्सनल नंबर भी था मेरे पास, उनको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि 1 महीना मेरी अतड़िया उल्टी रही, मैं बहुत भाग्य से बचा। ऐसा नहीं कुछ है। अगर 1 महीना अतड़िया किसी की उल्टी हो जाएगी तो फिर आदमी रहेगा ही नहीं, वो 1 महीना दूर के बाद 10 मिनट भी नहीं रह पाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो भी बिहार में अच्छा कर रहा है, कम से कम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको रोके भी नहीं, कोई भी हो उसको थोड़ा आगे प्रेस करें। वैसे लोगों के लिए क्या फ्रेंड्स रखे हैं जो लोग रखते हैं, पैसे होता है इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं? देखिए, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, पैसे के लिए किसी का ट्रीटमेंट नहीं रुका है और नहीं रुकेगा। मेरा से मतलब मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। मेरी अपनी भी कैपेसिटी है। अब ये नहीं कि अगर फ्री कर दे तो 500 लोगों को ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरा जो है फिजिकल एफर्ट लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ पेशेंट को जैसे भी हो सके मैं भलाई कर सकूँ। तो महीने का हर वो 1 तारीख के मैं फ्री पेशेंट देखता हूँ, 100 पेशेंट। और ट्रीटमेंट के दौरान भी, जब मेरे विजिट के दौरान पेशेंट आते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि एक मतलब हमारा फीस पेड करने लायक नहीं है, तो मैं उनसे फी नहीं लेता हूँ और उनका फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ। और एक लाइन उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो मतलब कमेंट करते हैं कि डॉक्टर तुम फी लेते हो ज़्यादा, तुमको फ्री में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम ही क्यों करें? मान लीजिए एक अमीर तो मैं ही नहीं हूँ, सब लोग हैं, तो 2 कदम वो लोग भी चले। जब कोई अमीर आता है वो भी तो यही तो बोल सकता है ना कि ये 10,000 की जगह 20,000 ले लो, एक गरीब का फ्री कर देना। तो 2 कदम उनके लिए भी, 2 कदम मेरे लिए भी, फिर देखिए सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। बिहार में कौन-कौन सी जगह ट्रीटमेंट करेंगे? बिहार में मतलब कौन-कौन सी जगह नहीं, मैं हर एक वो डिस्ट्रिक्ट में घूम करके अवेयरनेस कैंपेन फैलाऊंगा, सब लोगों को जागरूक करूंगा कि ये बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और जो जरूरतमंद होगा, जितने लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा उन लोगों को मैं ट्रीटमेंट भी करूंगा फ्री का। प्रॉब्लम नेक एंड बैक है, नेक एंड बैक में ना, नेक एंड बैक में जैसे कि मैंने बताया था हम लोगों की टच करके कैसे पता करते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। उसको बोलिए ना, साइड निकलिए। जैसे हम लोग डायग्नोस कर पा रहे हैं, इनका ये पार्ट स्टिफ है और यहाँ पेन होगा। डॉक्टर मैडम आप पेन बॉडी को एकदम रिलैक्स, साइड हो जाइए तो सर, बॉडी को एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट होता है ना, फिर छोड़ेंगे। ओके, या वन मोर, रिलैक्स, बनाइए, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स। लेग स्ट्रेट रखेंगे, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, इनका शोल्डर, ये शोल्डर देखेंगे तो ये शोल्डर थोड़ा सा हाई है, ये लो है, ये शोल्डर की देखिए, छोड़ेंगे, करा लो। जैसे स्टमक के बाद में कर रहा था, जैसे कि जिसका डाइजेशन जिसका वीक होता है उन लोगों के लिए, जैसे हम इसका मेजर करेंगे, ये देखिए ये इनका लेग लेंथ है, कितना डिफरेंट है, अप्रॉक्स 1 इंच देख पा रहे हैं आप।
तो कहीं ना कहीं इनका क्या है, अमेरिकन जिसको हम लोग नाभि कहते थे, वो थोड़ा सा मिसबैलेंस है। तो जैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, हाथ नीचे कर देंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़िए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, लंबा सांस छोड़िए, बस ऊपर लंबा सांस छोड़िए, एक लंबा सांस लीजिए, एक लंबा सांस छोड़िए। ये है स्टमक। इससे क्या आपको कोई इंजरी हुआ, कहीं आते आपको उल्टी तो नहीं हुई ना? ठीक लग रहा है ना? अभी हम लोग मेजर करेंगे, अभी देखेंगे लेग लेंथ इनका बिल्कुल इक्वल है, देख पा रहे हैं आप? जैसे थोड़ा उल्टा लेट जाएंगे मैडम आप, दोनों हाथों को पीछे ले लेंगे, उल्टा लेट जाएंगे, बॉडी बन जैसे मैं वो बॉडी बना देना बुढ़ा भी होता है। ये थोड़ा सा बैक का दर्द है आपको यहाँ, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा करवट लगी मैं तरफ और ये शिकायत है, किनारा ऊपर का पैर सीधा रखिए, रिलैक्स, बॉडी लूज, लॉक कीजिए, एकदम लूज रखेंगे बॉडी। जैसे बैक पेन के जो आप लोग बात कर रहे थे, ये बैक पेन कंडीशन के लिए लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसे ही आपको उधर घूम जाना है। किसी प्रकार की दर्द हो रही है आपको? एकदम रिलैक्स फील हो रहा है जैसे जैसे आप कर रहे हो। और आगे और आगे और आगे, बॉडी को बॉडी एकदम रिलैक्स, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ दीजिए, अब सीधा लेट जाएंगे आप, सीधा लेट जाइए, स्ट्रेट। जैसे कोई नी की बात होती है ना कि नी की गैप एक्सेस कम हो जाती है, वैसे कंडीशन में इसकी रिलैक्स, रिलैक्स होइए, उठ के बैठना है आप, इनको राइट हेडेक होता होगा, ये राइट ऑक्सीपिटल थोड़ा डाउन है, एकदम रिलैक्स पड़ेगा। किसी भी रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे मानो ना कि और एनर्जी आ गया बॉडी में, ऐसा फील हो रहा है कि 5 किलोमीटर रन कर सकते हैं।